जी हाँ, स्वागत है आप सभी लोगों का एक बार फिर से आपकी इस चैनल जेके एग्ज़ाम्स में। आज जो हम पढ़ने जा रहे हैं, जो हमारी सीरीज़ चल रही है मॉडर्न हिस्ट्री के बारे में, उसमें आज हमें पढ़ना है कि आज डच जो लोग थे, जिनको हम नीदरलैंड पीपल भी कहते हैं, वो इंडिया में किस तरीके से आए और उन्होंने उनका अप्रोच किस तरीके से रहा। थोड़ी सी रेफरेंस देता हूँ पास्ट लेक्चर्स के बारे में। 2 लेक्चर्स ऑलरेडी हमने दिए हैं। पहले वाले लेक्चर में हमने क्या पढ़ा है आपको, फर्स्ट वाला जो लेक्चर था उसमें हमने हिस्ट्रियोग्राफी और अप्रोचेस, किस अप्रोच से हिस्ट्री लिखी जाती है, वो सारे अप्रोचेस मैंने आपको बता दिए कि सबल्टेरियन अप्रोच क्या होता है, कॉलोनियल अप्रोच क्या होता है, मॉडर्निस्ट के अप्रोच क्या होता है, या इंडियन नेशनल मूवमेंट अप्रोच क्या होता है। तो लिबरल नियो लिबरल अप्रोच वो मैंने आपको बता दिया पहले वीडियो में। दूसरा वीडियो जो हमने पढ़ा था उसमें हमने इंडिया के बारे में जो सी रूट डेवलप किया, वास्को डी गामा ने डिस्कवर जो किया सी रूट, उसके बारे में पढ़ा। और फिर जो पुर्तगाल लोग थे उन्होंने यहाँ पर किस तरीके से, कौन से अप्रोच से यहाँ पर कॉलोनाइजेशन स्टार्ट की और वो क्या क्या ट्रेड करते थे, वो हमने पूरी तरीके से पहले और दूसरे वीडियो में पढ़ा। आज के इस तीसरे वीडियो में हमें पढ़ना है, देखो हम पढ़ रहे हैं कि यूरोपियंस इंडिया में किस तरीके से आए। उसमें हमें पहले पढ़ा कि पुर्तगाल्स कैसे आए, फिर हमें पढ़ना है कि डच कैसे आए, फिर थर्ड में हमें पढ़ना है इंग्लिश पीपल, जो ब्रिटिशर्स, जो लॉन्ग लास्टिंग ग्रुप यहाँ पर रहा, वो कैसे आए, और लास्ट में हमें पढ़ना है कि फ्रेंच पीपल कैसे आए। उसके बाद ये सब ख़त्म करने के बाद मैं आप सभी लोगों को पढ़ाऊँगा कि जो इंग्लिश पीपल थे उन्होंने लेटर मुगल्स के साथ किस अप्रोच से, और मराठास को किस अप्रोच से हराया, लेटर मुगल्स को किस अप्रोच से हराया, और बाद में यहाँ पर नेशनल मूवमेंट्स किस तरीके से स्टार्ट की गई, और अल्टीमेटली 1947 में इंडिया कैसे आज़ाद हुआ। सारी चीज़ें मैं आपको आराम से समझा दूंगा, लेकिन आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट है कि चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए ताकि आपको लेटेस्ट वीडियोज़ के अपडेट्स मिलते रहे। और टेलीग्राम चैनल ज़रूर ज्वाइन करना, वहाँ पर मैं PDFs भेजता रहता हूँ जो कि आपके एग्ज़ाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहते हैं। यहाँ पर आज के इस वीडियो में शुरू करते हैं। आज का टॉपिक जो रहता है डच के बारे में। सबसे पहले आप सभी लोगों को पता होना चाहिए कि डच किन को क्या कहा जाता है। ये नीदरलैंड पीपल को कहा जाता है डच, उनको डच पीपल कहते हैं। तो ये अब यहाँ पर जब आ गए तो वास्को डी गामा ने यहाँ पर सी रूट जब डिस्कवर किया वाया केप ऑफ गुड होप, ये सभी लोगों को पता होगा। तो यहाँ पर आज हमें जो पढ़ना है वो रहेगा 1602 से। 1602 में क्या होता है कि डच ईस्ट इंडिया कंपनी वाज एस्टैब्लिश्ड। देखो ये ईस्ट इंडिया कंपनी खाली ब्रिटिशर्स ने नहीं की थी यहाँ पर एस्टैब्लिश, बल्कि डच पीपल की भी अपनी ईस्ट इंडिया कंपनी थी। इसी क्योंकि ये ईस्ट साइड में रहते हैं, ये लोग यूरोपियंस ईस्ट साइड में रहते हैं, दैट इज़ वाई कि ये ईस्ट इंडिया कंपनी के नाम से यहाँ पर कंपनी एस्टैब्लिश करते थे। तो यहाँ पर सबसे पहले अगर देखा जाए तो डच ईस्ट इंडिया कंपनी कब एस्टैब्लिश की गई, 1602 में। उसके बाद 1605 में क्या होता है, तो ये अपनी पहली फैक्ट्री, फर्स्ट फैक्ट्री एस्टैब्लिश कर देते हैं। कहाँ पर, जिसको हम मछलीपट्टनम के नाम से जानते हैं। असल में अंग्रेज़ों ने इसको मसूलीपट्टनम का नाम दिया है, लेकिन इसको मछलीपट्टनम भी कहा जाता है, जो कि आंध्र प्रदेश में है प्रेजेंटली लोकेटेड। तो इसके बाद इन्होंने कुछ सेटलमेंट्स बनाए, चाहे पुलिकट में बनाए या सूरत में भी कुछ सेटलमेंट्स इन्होंने एस्टैब्लिश किए। तो ये मसूलीपट्टनम के बाद हुआ। लेटरली इन्होंने क्या किया, देखो अगर हम 17th सेंचुरी को देखेंगे पूरी तरीके से, इसको 2 फेज में डिवाइड करते हैं। पहले फेज़ को हम कहेंगे अर्ली फेज़ और दूसरे फेज़ को हम कहेंगे लेटर फेज़। मान लो कि पहले 50 साल जो एक सेंचुरी के होते हैं उसमें इन्होंने क्या किया, इन्होंने पुर्तगाल जो यहाँ पर आए थे उनको पूरी तरीके से डोमिनेट किया, और ये इमर्जड एज द मोस्ट डोमिनेंट पीपल। ये जो डच पीपल थे इन्होंने पुर्तगाल्स को डोमिनेट किया, उनको मतलब दबा के रखा, और इसी के चलते इन्होंने पुलिकट और नागापट्टनम अपने कंट्रोल में ले लिया। और लेटर फेज़ में क्या होता है, लेटर फेज़ में ये 17th सेंचुरी का जो लेटर फेज़ था, इसमें ये क्या करते हैं, ये एक एक करके अपने सेटलमेंट जो इन्होंने कायम की थी ब्रिटिशर्स से हारते गए। देखो पहले यहाँ पर कौन आए थे, पुर्तगाल्स आए थे, फिर कौन आए, डच आ गए, फिर उसके बाद ब्रिटिशर्स आए, इनको हम इंग्लिश पीपल भी कहते हैं, और उसके बाद फ्रेंच पीपल आ गए। देखो पहले फेज़ में क्या होता है,
है 17th सेंचुरी के पहले फेज़ में ये डच पीपल इन पे हावी रह गए, लेकिन जब 17th सेंचुरी का ही लेटर फेज़ हम देखते हैं उसमें ब्रिटिशर्स इन पर हावी रहे। ठीक है, यहाँ तक समझ में आ गया। तो यहाँ पर देखो, अगर डच पीपल की मोस्टली बात करेंगे तो इन्होंने साउथ ईस्ट एशिया का स्पाइस ट्रेड जो था, मसालों का व्यापार जो था, वो पूरी तरीके से डोमिनेट किया हुआ था। पूरी तरीके से उन स्पाइस ट्रेड पे कंट्रोल किन पीपल का था? डच पीपल का ही था। अब अगर डच पीपल की बात करेंगे तो ये मोस्टली किन चीज़ों का ट्रेड करते थे? सिल्क का करते थे बेटा, कॉटन का करते थे, इंडिगो का करते थे, राइस का करते थे और ओपियम का भी ये ट्रेड करते थे। अब अगर यहाँ पर बात करेंगे तो इनके ग्रेटेस्ट राइवलरीज कौन थे? राइवलरी इनकी हमेशा चलती थी अंग्रेज़ों के साथ, यानी कि ब्रिटिशर्स के साथ, इंग्लिश पीपल के साथ। इसी के चलते 1759 में, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेप है यहाँ पर, ये मैं बताना चाहता हूँ आपको। 1759 में बैटल ऑफ हुगली होता है। क्या होता है? बैटल ऑफ हुगली होता है। ये बहुत सारे क्वेश्चंस में आपने देखा होगा कि बैटल ऑफ हुगली कब हुआ था? 1759 में हुआ था। ये किस किस के बीच में हुआ था? ये ब्रिटिशर्स और डच पीपल के बीच में हुआ था। जो डच रूलर्स यहाँ पर आए थे या डच पीपल यहाँ पर आए थे और ब्रिटिशर्स के यहाँ पर आए थे, इनके बीच में बैटल ऑफ हुगली होता है, जिसमें इंग्लिश पीपल यानी कि ब्रिटिशर्स जो होते हैं वो हराते हैं किनको? वो हराते हैं डच पीपल को। इनको डिफीट मिलती है। डी फॉर डिफीट मीन्स डच, डी फॉर डिफीट मीन्स डी फॉर डच। डच को डिफीट मिलती है और ब्रिटिशर्स को क्या मिलती है? इस जंग में फतेह मिलती है। ये सभी आपको पता होना चाहिए। उसके बाद हम अब नेक्स्ट वीडियो में जो हमें पढ़ना है वो पढ़ना है हमें इंग्लिश पीपल के साथ कैसे यहाँ पर आ गए, और लास्ट में हमें पढ़ना है कि फ्रेंच पीपल यहाँ पर किस तरीके से आए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, वीडियो को एक लाइक ज़रूर दे देना और दोस्तों के साथ अपने इस चैनल को शेयर करना। थैंक यू।